जनाब मैं हूं उमर दराज गोंदल, मेरे साथ सलमान हैदर। मुस्लिम लीग नून का जलसा, पीछे ये खवातीन का इनक्लोजर है और इससे हटके ये मर्दों का इनक्लोजर है। और मैं अगर थोड़ा सा आपको सलमान भाई का कैमरा भी आपको दिखाएंगे, ये मीडिया कंटेनर है और मीडिया कंटेनर से आगे वो मेन कंटेनर है जहाँ पे मरियम नवाज शरीफ इस वक्त मौजूद है और मरियम औरंगजेब भी मौजूद है। नवाज शरीफ इस वक्त जलसागाह के अंदर नहीं पहुंचे। सलमान भाई सुबह से आप कवर कर रहे हैं, मेरी आजमा बुखारी साहबा से भी वहाँ पे बात हुई, वो कह रहे नवाज शरीफ के शेरों मरियम औरंगजेब कह रही है, चूंकि वो लाहौर में लैंड कर चुके हैं और एयरपोर्ट से अब वो यहाँ पे हेलीकॉप्टर के जरिए बस पहुँचने वाले हैं। सुबह से अब तक क्या आपने जलसागाह के अंदर देखा है? अच्छा उमर, हर कोई मुझसे यही सवाल कर रहा है, मैं मुख्तलिफ ट्रांसमिशन को भी देख रहा हूँ और उन सवालों के अंदर यही चीज़ चल रही है कि क्या वाकई पिछले रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएंगे, क्या आज वाकई इतनी ज़्यादा पब्लिक आ जाएगी। तो मैं हर एक को यही कह रहा हूँ कि भाई 3 बार का वज़ीर आज़म है और 4थी बार का वज़ारत उज़्मा का कैंडिडेट है। ये सवाल ही ज़ाते खुद एक अबस है कि क्या लोग आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे। रही बात इस वक्त की कैपेसिटी की, तो लोग हम देख रहे हैं कि लाहौर के गिरदो नमाज से ये सामने वाला पंडाल तो ज़ाहिर है इसमें लोग हैं, भरा हुआ नजर आ रहा है, पर अगर वही विजुअल्स में दिखाएं तो ज़ाहिर है ये भी कोई पंडाल अगर देखें, हम कोई ये नहीं कह रहे कोई छोटा पंडाल है बड़ा पंडाल है। मैं मुस्लिम लीग नून ने जितनी जगह में ये सब कुछ लगाया है वो बता देता हूँ, 11 एकड़ है। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, ये तकरीबन आधे से थोड़ा कम है मीनार पाकिस्तान का ये एरिया ना, और मैं इसका कंपैरिजन 2011 के जलसे से नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से कैंपेन चलाई मुस्लिम लीग नून ने, जिस तरीके से मीडिया मैनेजमेंट की गई, जिस तरीके से मार्केटिंग स्किल्स इस्तेमाल किए गए, वो बजाते खुद एक अपनी कैपेसिटी में अनोखा वाक़या है। अब मुस्लिम लीग नून ने जिसे कहते हैं ना तन मन धन लगा दिया इसके लिए, और वो ये चीज़ थी। लेकिन यहाँ पब्लिक का आना इतना मैटर नहीं करता उमर। क्या मैटर करता है? यहाँ मैटर करता है नवाज शरीफ साहब का बयानिया, जिस पे आज से 20 दिन पहले वो एक यू टर्न ले चुके हैं। अच्छा। वो कौमी मुजरमों वाला ये तराना चल तो रहा है, आजो मुल्क बचा लो नवाज शरीफ। नहीं, वो तो मुल्क बचा रहा है ना, मसला है बयानिए का। वो एक बयानिया जिससे 20-25 दिन पहले यू टर्न लिया जा चुका है कि वो 2 अफराद जिनका ताल्लुक फौज से, साबिक जर्नल, 3 जजेस, वो कौमी मुजरिम है, इनका एहतसाब होगा। फिर एक अदर मैसेज आया जिसमें वो जहाज पे गए, उड़ते हुए नहीं गए थे शहबाज शरीफ साहब। फिर उसके बाद कहा गया कि मैंने तमाम मामलात अल्लाह पे छोड़ दिए। अब जब तमाम आप ये कह रहे हैं कि आज नवाज शरीफ की तकरीर मानी रखेगी, वो बहुत ज्यादा मैटर करेगी। इवन सुबह भी उन्होंने एक टीजर तो दिया कि आज की तकरीर में क्या होने जा रहा है। मैं आपको कोई याद दिलाऊं उनकी तकरीरें, मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, बिल्कुल मुझे क्यों निकाला, अब क्या होगा, वोट को इज्जत होगा बयानिया भी था, अब क्या होगा? कम से कम इनमें से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जिन्होंने निकाला था उन्हीं के कहने पे वापस आ रहे हैं, ठीक है। और वोट को इज्जत दी गई थी। साहब के मुतालिक कहा जाता है ना, वो जाते मर्जी से ना आते मर्जी से है। हाँ, और हर बड़ी अजीबोगरीब मर्जी से आते जाते हैं। लेकिन ये मियां साहब किससे ज्यादा उनसे सवाल होना चाहिए जिनका बड़ी जल्दी दिल भर जाता है, निकाल देते हैं, फिर दिल आ जाता है, फिर ले आते हैं। पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा, मैं नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहा, नहीं मेरा किसी को लाने निकालने की नहीं, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, पाकिस्तान का निजाम नहीं चल पा रहा। वजह यह है कि हम एक ही चक्कर के गिर्द घूमते रहते हैं। आज से 5 साल पहले यही देखा था ना। लेकिन मियां साहब के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उन्होंने अपने बयानिए में तासीर भी पैदा करनी है, क्योंकि उस दौरान उनके 16 महीने की भाई की हुकूमत भी है। मियां साहब आ भी गए, 4थी बार वजीर आजम बन भी गए, तो वजीर खजाना कौन होगा? इसहाक डार। एक हेलीकॉप्टर दिखाएं जरा, ये हेलीकॉप्टर आपको दिखाऊंगा। ये हेलीकॉप्टर जो है इस वक्त लगता यह है कि जैसे कोई फजाई मुआयना किया जा रहा है, चूंकि नवाज शरीफ को भी हेलीकॉप्टर के जरिए ही लाया जाना है, तो अभी वो लाहौर एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन हेलीकॉप्टर आना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन खैर आते आते वो आ जाएंगे। लेकिन फिर मैंने बताया कि नवाज शरीफ साहब का ना के पास बहुत बड़ा पैकेज है, अवाम बहुत जख्मी है। इसका मुकाबला 2011 की अवाम के साथ ना करें, 1986 की बेनज़ीर की आमद की अवाम के साथ ना करें। 70 साल यानी 2045 में जाके जो पाकिस्तान में महंगाई होनी थी, वो पिछले 16 महीने में हो चुकी है। अब आवाम को बहलाना है, वो कौन सा फार्मूला है और किन के साथ वो एग्जीक्यूट होगा? वजीर खजाना वही होंगे, इसहाक डार। बिलावल कहते हैं ना, आप कह रहे हैं कि पिछले 16 महीने भी तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, अगले 16 महीने क्या मुख्तलिफ होगा? तो वो ये देखना कि नवाज शरीफ की उस बात पे लोग किस तरह यकीन करेंगे, क्योंकि ये सारा ऑर्गेनिक क्राउड नहीं है।
ये बड़ी तय बात है, कोई किसी गलत फहमी में ना रहे कि ये क्राउड ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मैं इसलिए आपसे सुन रहा हूं, या मैं नहीं बोल रहा, मुझे फिर अज़मा बुखारी साहबा नून लीग कहेंगे कि आप हमारे बारे में हर वक्त नेगेटिव फैलाते हैं, आप हकीकत से उलट बताते हैं हमारे बारे में। मैं तो अपने अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के सच बता रहा हूँ, ठीक है, और इसका मैं परवरदिगार को गवाह ठहराता हूँ। ये जितना क्राउड है ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये सारा लाया गया हुआ है। और ये बुरी बात भी नहीं है, अब लोगों की इतनी जान नहीं रही, लोगों की इतनी कैपेसिटी नहीं रही। अब महंगाई, हाँ ठीक है, महंगाई के मारी ये जो अवाम है भाई, बड़ा पाकिस्तान का वजीर आजम है वो, चौथी बार का, उसका थंब इम्प्रेशन चला है, उनकी बायोमेट्रिक हुई है नवाज शरीफ की जगह, हर जगह पे ये थे, तो ये कोई छोटे आदमी थोड़ी हैं। नहीं, उनके साथ उनके खानदान का रफीक तारड़ साहब का एक बड़ा पुराना आप जानते हैं। हाँ ना सर, मगर ये कोई छोटी बात नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज, वापस जलसे की तरफ चलते हैं। चूंकि मुस्लिम लीग नून ने, आप जो भी कहें, जाहिर है कि उनका ये पंडाल इस वक्त वो कैमरे की आंख से जो दिखाएंगे वो भरा हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो ये होगा कि जलसा गाह से बाहर कितने लोग हैं, कहाँ से लोग आए हैं, आम लोग आए हैं, खुद चल के आए हैं, खुशी से आए हैं, कितना बड़ा क्राउड है आज का? अच्छा ये मैं आपको बताऊं, फिर मैंने बोला कि खुशी से आना ना आना ये इतना ज़रूरी था। उमर अगर ये ना होता ना तो आप यकीन जाने हम बहुत मायूस होके जाते। बहुत मुश्किलों से पाकिस्तान में दोबारा कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई है, नहीं तो पकड़ धक्कर 3 MPO 4 MPO 5 MPO, एक बंदा 15 बार अंदर बाहर, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर एक अदद इंटरव्यू, या फिर एक अदद वीडियो पैगाम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कह रहे हैं कुछ तो एक्टिविटी शुरू हुई, उससे जान तो छूटी। हम साफी लोग हैं, हमें सहाफत करनी है, इन पॉलिटिक्स को देखना है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये शुरू हुआ इसी बहाने। कल तहरीक इंसाफ ने भी कॉल दे दिया काना की। मैं कह रहा हूँ क्या करेंगे बेचारे बगैर लीडरशिप के। मैं ये कह रहा हूँ वो क्या कहेंगे तकरीर में, क्या कहेंगे? जो कहेंगे थोड़ी देर में गायब हो जाएंगे। चलेगा नहीं, नहीं थोड़ी देर में गायब हो जाएंगे, फिर कहा जाएगा पीस ऑफ माइंड के लिए गए थे। तो जब ये बातें होगी ना तो मैं फिर भी खुश हूँ कि इसी बहाने किसी दूसरे को स्पेस मिलेगी, स्पेस मिलेगा। आप क्या तवक्को रखते हैं आगे इलेक्शंस के हवाले से? नवाज शरीफ साहब से सवाल हुआ, उन्होंने उसका कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। उनका मेरी भी वही तरजीह है जो इलेक्शन कमीशन की तरजीह है, तो लगता है कि इलेक्शन किसी की भी तरजीह नहीं है। नवाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड हैं। इलेक्शन जनवरी में ना होने पर, रिपीट कर रहा हूँ, जनवरी में इलेक्शन ना होने पर नवाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड हैं। उन्होंने आज का पाकिस्तान का आज़ाद शफाफ इलेक्शन कमीशन है, जो वो चाहेगा। आपको पता है हल्का बंदियाँ होती हैं, मरदमशुमारी होती है, देर होती है, ये सब होता है। वाहिद इस पाकिस्तान में 2 अफराद हैं, एक नून लीग के नवाज शरीफ साहब और दूसरा मौलाना साहब। और आपको पता है यानी हुकूमतें आती जाती रहती है, ये शख्सियत नहीं पे होती है। ओ सर ये दो, वैसे सिस्टम का लाडला कौन है भाई? आजकल के तो लाडले भी यही हैं। लाडले भी बदल जाते हैं। नहीं, आजकल तो सिस्टम के लाडले ये हैं। और हाँ ना मौलाना साहब का भी कहना है ना, जो कहते हैं सर्दियों में इंतखाब भी होना चाहिए। आप क्लोजिंग अपने लिए व्लॉग की दें, मैं जरा एक बार पीछे जाके थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, आप जरूर अपनी क्लोजिंग जो है। तो ये सलमान भाई जो दिखा रहे थे, ये बुनियादी तौर पे मैं एक गाड़ी के ऊपर खड़ा हूँ और मेरे पीछे बादशाही मस्जिद जो है वो नजर आ रही होगी। ये वो ऊपर शीशा नजर आ रहा होगा, मीडिया कंटेनर है, और ये मेन स्टेज है। पंडाल के तक मुस्लिम लीग नून जाहिर है इस पंडाल को भरने में जाहिर है पूरे पाकिस्तान से काफिले आए हैं, लेकिन असल सूरत हाल होगी कि बाहर कितने लोग हैं। मैं अब आपको बाहर से अपडेट करूंगा कि लोग कैसे जो है वो लाए गए हैं। ये खवातीन का कंटेनर है और मुझे वो उस्मा कारदार नजर आ रही है, कंटेनर है। और इससे पहले कहा जाता था तहरीक इंसाफ की खवातीन से मुतालिक, लेकिन अच्छी बात है कि मुस्लिम लीग नून ने उनको एक पार्टिसिपेशन का जो मौका है वो दिया है। तो ये जलसागाह के अंदर की सूरत हाल है जो मैंने आपको अपडेट की है। अब आप इसका फैसला खुद कर लीजिएगा।